ईरान इजरायल के बीच 5 अप्रैल से ही जंग की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अमेरिका की एंट्री ने इस खटास को और ऊपर पहुंचा दिया है। इतना कि एक चिंगारी भड़कने की देर है, खाड़ी देश यूक्रेन की तरह युद्ध मैदान में तब्दील हो जाएगा। इजरायल ने ईरान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। चुन चुन कर मारे जाएंगे इजरायल के खिलाफ साजिश करने वाले, मिसाइलों से नष्ट कर दिए जाएंगे इजरायल के दुश्मन। इजरायल ईरान की जानी दुश्मनी में आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, तो जरा गौर से सुनिए इजरायल के रक्षा मंत्री का यह बयान और अंदाजा लगाइए कि दो बड़ी शक्तियों के टकराने का खाड़ी में क्या होगा अंजाम। यूक्रेन से 3000 किलोमीटर दूर तेहरान में इजरायल को तबाह करने की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसकी कॉपी लीक हो गई है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में देश के रक्षा मंत्री ने ईरान के क्रूर और भयानक इरादों के खिलाफ जिस कदम का ऐलान किया है, उसे बहुत गौर से सुनने और समझने की जरूरत है। सीमित संघर्ष का दौर खत्म हो गया है। इजरायल नई सुरक्षा व्यवस्था का चैलेंज देख रहा है। इजरायल को अपने चारों तरफ से खतरा है। बहुत लंबे समय तक सीमित संघर्ष का दौर चलता रहा है, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। मकसद साफ है, ईरान इजरायल के अस्तित्व पर उंगली उठाना छोड़े, खाड़ी में अपना साम्राज्य स्थापित करने की लालसा त्यागे, आतंकवादी संगठनों को पैसा और हथियार देना बंद करे। हम आपको आगे दिखाएंगे कि इजरायल ने ईरान को सबक सिखाने के लिए क्या बड़ी प्लानिंग की है। लेकिन उसके पहले इजरायल के रक्षा मंत्री का वो डेटा देख लीजिए, जिसके मुताबिक ईरान इजरायल के खिलाफ कई संगठनों को पैसा दे रहा है। ये संगठन लेबनान और सीरिया से लगातार इजरायल पर रॉकेट दागते हैं। इजरायल के लिए 24/7 खतरा बन गए हैं। हिजबुल्लाह $7,500 करोड़, हमास को $1,000 करोड़, गाजा के इस्लामिक समूहों को अनगिनत रकम, सीरिया में ईरान समर्थित आतंकवादियों को करोड़ों डॉलर। ये इजरायल का आरोप है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों ने ही इजरायल का जीना दूभर किया है और इन संगठनों को ईरान खुला समर्थन देता है। लेबनान और हिजबुल्लाह को पैसे देने की बात पहली बार सामने नहीं आई है, ना ही हमास को ईरान से मनी मिलने की बात पहली बार सामने आई है। ये दोनों संगठन सालों से इजरायल के जान के दुश्मन बने हुए हैं और इसका कारण इजरायल का जानी दुश्मन ईरान है। ईरान इजरायल की सीमा एक दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन बाकी जितने इस्लामिक देशों की सीमा इजरायल से मिलती है, उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इजरायल के ये पड़ोसी ईरान के इशारे पर ही चलते हैं। सीरिया, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इन पड़ोसियों को इजरायल के होने से ही दिक्कत है। इजरायल के अस्तित्व में आते ही ये जंग शुरू हो गई और तब से इजरायल अपने बचाव के लिए मिसाइलों, बमों और बंदूकों का जखीरा तैयार कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री को ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल साफ लगेगा कि अब हथियारों को गोदामों से निकालने का वक्त आ गया है। ईरान खाड़ी देशों की ओर से नेता बनकर इजरायल को जो काबू में लाने की कोशिश कर रहा है, ये उसका ही नतीजा है कि इजरायल के रक्षा मंत्री ने तेहरान को संदेश भिजवा दिया है कि उड़ते ड्रोन से बम बरसाए तो जा सकते हैं, लेकिन इजरायल के एंटी डिफेंस एयर सिस्टम की लक्ष्मण रेखा को तोड़ा नहीं जा सका। ईरान के पास ही नहीं, संपूर्ण अरब देशों के पास इजरायल को करारा जवाब देने की ताकत नहीं है और ये 1967 में इन देशों के साथ ही जंग में इजरायल की जीत से इतिहास स्पष्ट कर चुका है।
आईडीएफ लगातार ईरान की संपत्तियों को निशाना बनाता रहेगा जो इस क्षेत्र में मौजूद है। हम लोग व्यापक पैमाने पर इसके लिए काम कर रहे हैं। जब से मैंने ऑफिस संभाला है, सीरिया पर हमले दोगुना हो गए हैं। सीरिया पर ही इजरायल के मिसाइल हमले ने ईरान को ताजा आक्रोश से भर दिया है। ईरान के 2 गार्ड सीरिया में मारे गए। ईरान ने इजरायल से पूछा क्यों मारा। इजरायल ने जवाब नहीं दिया, बल्कि ईरान से सवाल पूछा कि उनके गार्ड सीरिया में क्या कर रहे थे। तनातनी की इस गर्मा गर्म जमीन पर जाहिर है युद्ध के बीच अंकुरित हो रहे हैं, जिसका अंजाम सिर्फ विनाश होगा। और सिर्फ ईरान इजरायल के टकराव की ही बात क्यों करें, इन दोनों के बीच खड़ी वो 2 महाशक्तियां भी बीच में आती हैं। जी, अमेरिका और रूस, जिनके वर्चस्व की जंग में यूक्रेन में शोले दहक रहे हैं। कभी यूक्रेन का बखमूद जल रहा है, कभी सोलेदार, कभी कीव को उड़ाने की तैयारी हो रही है। इजरायल और अमेरिका की संयुक्त ताकत की वजह से ही ईरान इजरायल पर डायरेक्ट हमले से परहेज करता रहा है। लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने नई रणनीति अख्तियार की है, जिसके तहत अमेरिका को सीधे जवाब न देकर इजरायल को माध्यम बनाया जाएगा। अरब देश वैसे भी ईरान के साथ हैं। सऊदी अरब से ईरान की नई दोस्ती इसकी तस्दीक है। इजरायल की फुल प्रूफ प्लानिंग के खिलाफ ईरान भी एक्शन में है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका की ताकतवर सबमरीन को सतह पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ये घटना तब हुई जब अमेरिका की खतरनाक सबमरीन हार्मूज स्ट्रेट से गुजर रही थी और ईरान की समुद्री सीमा में घुस आई थी। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया कि उसकी पनडुब्बी फतेह को इसका पता चल गया, जिसके बाद वो एक्शन में आ गई। उसने फौरन हार्मूज स्ट्रेट से गुजर रही अमेरिका की पनडुब्बी को रोकने के लिए वहां युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान अमेरिका की पनडुब्बी को ईरान की समुद्री सीमा से निकल जाने की कई बार चेतावनी दी गई और ऐसा नहीं करने पर उसे तबाह करने की धमकी दी गई। ईरान का दावा है कि इसी के बाद अमेरिका की उस पनडुब्बी को सतह पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका की नौसेना ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया है। कुछ रोज पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका ने अपनी ताकतवर सबमरीन यूएसएस फ्लोरिडा को ईरान की सीमा के पास पहुंचा दिया है, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी। ईरान और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। उस दौरान ईरान ने भी अमेरिका पर जंग भड़काने का आरोप लगाया था। उसने हुंकार भरी थी कि अगर अमेरिका ने जंग छेड़ने की गलती की तो ईरान की सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी। यूएसएस फ्लोरिडा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। यूएसएस फ्लोरिडा पर एक साथ 154 टॉम हॉक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जो दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। पिछले महीने ही सीरिया में एक अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले कुछ विद्रोहियों के गुट का भी खात्मा कर दिया। लेकिन अब लग रहा है कि जंग सीरिया में नहीं, बल्कि ये जंग ईरान में ही होगी, जिसके लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि इजरायल भी पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ईरान की सीमा के पास समुद्र में हमले बढ़े। ये हमले तेल के टैंकरों पर और इजरायल से जुड़े जहाजों पर हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान की चुनौतियों से निपटने के लिए ही अमेरिका लगातार उसकी सीमा के पास अपने सबमरीन भेज रहा है। दावा यह भी है कि ईरान अमेरिका के इन पैतरों को समझ चुका है और वो भी जंग के लिए तैयार है। अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद ईरान की बढ़ती ताकत अमेरिका ही नहीं बल्कि इजरायल के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान के साथ इस वक्त सिर्फ अरब देश खड़े नहीं दिख रहे हैं, बल्कि चीन, जिसकी मध्यस्थता में सऊदी अरब से फिर से ईरान ने दोस्ताना स्थापित किया, और रूस, जिसे ईरान ने कामिकाज़े ड्रोन सप्लाई कर बहुत बड़ी मदद की है। इसी ड्रोन देने की वजह से पुतिन ने दुनिया के बेजोड़ एंटी डिफेंस एयर सिस्टम S-400 देने की पेशकश की थी। ईरान रूस का याराना बाइडेन के लिए बड़ी मुसीबत है और उस पर चीन की चालबाजियां। इजरायल फंसे उसके पहले अमेरिका ईरान पर परमाणु बम बरसा दे तो ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ईरान पर नकेल कसने की अमेरिका हर कोशिश कर चुका है। असल में ईरान, हिजबुल्लाह और हमास
अल कुद्स ब्रिगेड, सीरिया, लेबनान, इन सभी को इजरायल पर हमले का नया बहाना यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में इजरायल की सेना की एंट्री ने दे दिया है। गाजा में मौजूद इस्लामिक संगठनों को ईरान भड़का रहा है और इजरायल की मस्जिद में घुसने की कार्रवाई को इस्लाम के विरुद्ध बता रहा है, ताकि अरब देश जोर शोर से ईरान का साथ दें और इस बहाने इब्राहिम रईसी एक साथ इजरायल और अमेरिका दोनों को निपटा सके।